हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। देखिए, आज जो है सो हम लोग जो है सो पैरामेडिकल का जो है सो हिंदी का जो है सो हिंदी से इससे पहली वाली क्लास में जो है सो हम लोगों ने देखा था कि इसका सिलेबस जो है सो क्या क्या होता है। लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग जो है सो देखेंगे कि हिंदी से किस तरीके से क्वेश्चन जो है सो उसमें आता है और किस तरीके से जो है इसको बनाया जाता है क्वेश्चन को। इन सारी चीजों पे जो है सो हम लोग बात करेंगे। और हिंदी में आप लोगों को बताए भी थे हम कि जो है सो सबसे पहले क्या होता है, तो ये जो है सो वर्ण जो है सो इसका टॉपिक रहता है सिलेबस में। तो वर्ण को आज हम लोग जो है सो सबसे फर्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तो देखिए, आते हैं सबसे पहले कि देखिए वर्ण जो है सो होता क्या है। इन सारी चीजों को जो है सो हम लोग एक एक करके जो है सो देखने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, कहता है कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। क्या किससे बना है? भाष शब्द से बना है। कहता है जिसका अर्थ बोलना होता है। यानी कि देखिए, संस्कृत में जो है सो क्या होता है, भाषा का जो अर्थ होता है, भाषा जो है सो किस संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि जो है सो भाषा जो है सो संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है। तो भाषा जो है सो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है और सी में रहेगा भाष। तो इस तरीके से आप लोग को मानना है भाष। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि भाषा जो है सो संस्कृत के भाष शब्द से जो है सो भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आप लोग देखिएगा, कहता है कि व्यक्ति के सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि व्यक्ति के सार्थक उच्चारित वाणी को हम लोग भाषा कहते हैं। यानी जो हम लोग बोलते हैं, अपनी बात बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारित वाणी या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारित वाणी या भाषा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। देखिए, भाषा हर एक जगह की अलग अलग होती है, हर एक स्थान का क्या होता है? अलग अलग होता है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो उसी चीज को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं? एक सार्थक जो है सो वाणी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार में अनेक सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी बोलने वाली भाषाएं बिहार की है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो है सो वो जो है सो एक भाषा है। क्या है? भाषा है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही एग्जाम में देगा कि व्यक्ति के सार्थक उच्चारित भाषा को क्या कहते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए कि सी में दिया रहेगा वाणी, तो आपको क्या मारना है? वहां पे वाणी मारना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से देखिए, कहता है कि भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है। क्या है? भाषा का जो है सो सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। एग्जाम में ऐसे ही देगा आपको कि भाषा का सार्थक इकाई क्या है, तो क्या है? तो वाक्य है। क्या है? वाक्य है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ही जो है सो ये क्वेश्चन है कि भाषा का सार्थक इकाई क्या है, तो क्या है? वाक्य होता है भाषा का सार्थक इकाई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कहता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसे हम लोग वर्ण या ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि इसलिए कहते हैं, जो भी वर्ण होता है उसको उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, आवाज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है सो लिखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, किसको? तो वर्ण को जो है सो ध्वनि के रूप में हम लोग उच्चारित करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया है कि ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, हम लोग अगर कुछ बोलते हैं, क ख ग च च कुछ भी बोलते हैं, तो जब तक ध्वनि का इस्तेमाल नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा, तब तक हम किसी भी वर्ण या कहने का मतलब किसी भी वाक्य को, किसी भी भाषा को हम क्या कर सकते हैं? नहीं व्यतीत कर, सॉरी, उसको दर्शा सकते हैं या बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जो है सो किसी भी जो है सो वाणी को हम लोग या वर्ण को उच्चारण करके ही, ध्वनि के माध्यम से उच्चारण करके ही उसको क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। देखिए, आपको ऐसे ही एग्जाम में देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है या वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक ही चीज होता है। इसको इसी को हम नीचे में लिख दिए। देखिए, इससे नीचे कहता है
कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। देखिए यही चीज जो अभी हमने बताया आप लोगों को कि ध्वनि जो होता है वर्ण का उच्चारित रूप होता है। किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है। ठीक है, कहता है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी किसी भी वर्ण को अगर हम ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, तो उसे लिखित के रूप में लिख भी सकते हैं। उसे जब तक हम उच्चारण नहीं जानेंगे तब तक हम लिख नहीं सकते हैं किसी भी चीज को। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी किसी भी वर्ण को बोल करके ही हम जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ध्वनि का लिखित रूप है। यही कहता है कि वर्ण कभी नष्ट नहीं हो सकता है। सही बात है, वर्ण का नहीं तो कभी ये नष्ट हो सकता है, नहीं इसको कोई जो है सो पूर्ण रूप से अगर कहे तो खत्म कर सकता है। ठीक है, ये जो है सो सर्वमान जो है सो क्या रहेगा, तो स्थापित रहेगा संसार में। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण कभी नष्ट नहीं हो सकता। एग्जाम में ऐसे ही देगा कि क्या नष्ट नहीं हो सकता है, तो आपको दे देगा कि वर्ण। ठीक है, सी में तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या करना मारना है, वर्ण मारना है। वर्ण कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। देखिए इसी तरीके से कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये शायद आप लोग जानते होंगे कि बचपना का जो है ये जैसे वर्णमाला का जब हम लोग सीखे तो उसी समय पढ़े थे कि जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है कि पूछ भी सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए इसी तरीके से जैसे में देखिए कहता है कि जैसे क ख ग घ, ये जो है सो सारा का सारा क्या है, जैसे वर्णमाला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्ण पे। वर्ण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो देखिए वर्ण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सॉरी वर्ण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये 3 होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहें तो ये 2 ही का उपयोग होता है। ठीक है, ये तीसरा का जो है सो संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है, इसको हम लोग जो है सो इतना उपयोग में नहीं आता, लेकिन तो पर भी इसको हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहाँ से ही क्वेश्चन उठा दे, तो इसको देखेंगे। इसको भी संयुक्त व्यंजन वर्ण को भी देखिए कहता है कि उच्चारण के आधार पर जो है सो 45 होते हैं। क्या 45 होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये लिखित के आधार पर एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा कि लिखित के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 52 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन वही आपको अगर पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 45 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 45 प्रकार के होते हैं। जैसे में देखिए उच्चारण के आधार पर जो होता है स्वर्ण वर्ण कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। और ये जो व्यंजन वर्ण होता है वो कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 35 और 10 45 जो है सो उच्चारण के आधार पर होता है। एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा फंसाने के लिए कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 45 होता है। ठीक है, और ये जो है सो लिखने के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तो 52 प्रकार की होती है। देखिए पहला जो है सो स्वर्ण वर्ण जो होता है वो 13 होता है, और व्यंजन वर्ण जो होता है 35 होता है, और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है वो 4 होता है। तो 35 13 48 और 4 कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण जो है सो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, किसके आधार पे, तो लिखने के आधार पे 52 होता है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिखने के आधार पे 52 और उच्चारण के आधार पर 45 होता है। देखिए कहता है कि उच्चारण के आधार पर जो है सो स्वर वर्ण की कितनी मात्राएं जो है सो होती है, तो देखिए 9 होती है। कितनी होती है, उच्चारण के आधार पे जो है सो स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, जैसे में देखिएगा आपकी लिखा रहता है कि आकार, हर्षिकार, दीर्घोकार, हर्षोकार और दीर्घोकार, ये आ लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोगों के मन में थोड़ा डाउट भी होता होगा कि ये यहाँ पे अ को काट दिया है, तो देखिए अ अंग और कहने का मतलब री और नहीं अंग और अ, और ये अंग और अ जो 3 जो होता है वो 3 को जो है सो क्या करता है कि इसमें जो है सो नहीं रखा जाता है स्वर वर्ण में। ठीक है, इस कारण से जो है सो क्या होता है, तो यहाँ जो है सो क्या करता है, अ को काट देता है, और इस तरीके से जो है सो 13 के जगह पे क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। कौन कौन सा ध्यान रखिएगा, री, अंग, अ और अ।
कौन कौन, री, अंग, अह और अ, ये चार जो होता है, चार क्या होता है इसमें जो है उच्चारण के आधार पे जो स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है ना, मात्राएं जो होती है, वर्ण स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है उसमें इसको नहीं रखा जाता। किसको अंग, अह, री और ये क्या बोलते हैं अ को, ये चार को नहीं रखा जाता है, जिस कारण से इसकी संख्या क्या हो जाता है उच्चारण के आधार पे 9 हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि 9, तो ये 9 इसीलिए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि उच्चारण के आधार पर जो है स्वर वर्ण की इतनी मात्राएं होती है तो 9 होती है। जैसे में आकार, हर्षीकार, दीर्घकार, हर्षऊकार, ध्रुवकार, ठीक है, और ये आ, ठीक है, तो इस तरीके से और भी है, तो इसको आप लोग समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। जैसे में देखिए यहीं पे ये आ के बाद जो है हर्षई दुर्गय, हर्षऊ दुर्गऊ और इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि लिखने के आधार पर स्वर वर्ण की मात्राएं 13 होती है। सही बात है कि जो है लिखने के आधार पे जो है सो कितना होता है, तो 13 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि लिखने के आधार पर स्वर वर्ण की मात्राएं कितनी होती है, तो 13 होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मतलब आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घ, आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षुकार को ध्रुवकार, इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो किसकी हो गया उदाहरण, तो ये जो है सो स्वर वर्ण की जो मात्राएं का उदाहरण जो है सो ये हो जाता है। देखिए इसी तरीके से कहता है कि स्वर वर्ण जो है सो कहता है कि वैसे वर्ण जिसकी उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है उससे जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। सही बात है कि जिस वर्ण के उच्चारण के लिए क्या होता है, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उससे जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण जो है सो कितने प्रकार का होता है। क्या होता है, स्वर वर्ण जो है सो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए ये जो है सो मूल रूप से अगर कहा जा सकता है तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हम लोग को एग्जाम में जो है सो 2 ही प्रकार का पढ़ना है। इसलिए 2 ही प्रकार का पढ़ना है क्योंकि वहां पे आपको 2 ही प्रकार देगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग देखिएगा, पहला होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर भी होता है। क्या होता है, प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन उसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। देखिए तो कहता है कि हर्ष स्वर की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सा, तो अ, हर्ष, उ। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7 होता है। कौन कौन सा होता है, 7। देखिएगा कहता है कि अ, हर्षई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है सो इसकी 7 संख्या होता है। अब ये कहिएगा कि दीर्घ स्वर का जो है सो इसमें तो 2 क्यों घट गया, देखिए सॉरी 3 क्यों घट गया। यहाँ तो कहने का मतलब 10 है। यहाँ पे स्वर वर्ण के आधार पे जो है सो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो 10 है, लेकिन यहाँ 7 इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है सो अंग और री को जो है सो क्या करता है, इसको नहीं हर्ष स्वर में रखा जाता है, इसको जो है सो इससे बाहर रखा जाता है, जिस कारण से जो है सो इसे 10 नहीं होता है। ये क्या होता है, ये 7 ही होते हैं। क्या होते हैं, ये 7 ही होते हैं 10 के जगह पे। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो है सो रखा जाता है, इसलिए इसको जो है सो 10 नहीं होता है, इसमें इसके स्थान पे कितना होता है, तो 7 ही होता है। क्या होता है, 7 ही होता है। ये क्या होता है, ये 3 जो होता है ये अयोग्य संख्या है। कौन कौन सा, अंग और री जो है सो क्या है, एक अयोग्य संख्या है, जिस कारण से इसे इसमें नहीं रखा जाता हर्ष स्वर में। तो समझ गए, दीर्घ स्वर में तो दीर्घ स्वर की संख्या जो है सो कितना हो गया, 7 हो गया, और हर्ष स्वर की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि स्वर इसकी जो संख्या है टोटल कितना हो जाता है स्वर वर्ण का, तो 13 हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए कौन कौन सा निकल जाता है, ये 7 और 3 तो 10 हुआ। ठीक है, और 3 जो निकल गया जिसको कहने का मतलब इसमें नहीं गिना जाता, वो कौन नहीं गिना जाता, तो अंग, अह और री, ये 3 को छोड़ करके कितना 10 पुर जा रहा है। तो इस तरीके से समझ गए कि हर्ष स्वर की संख्या स्वर वर्ण की जो संख्या में 2 होता है, 2 भाग जो होता है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर की संख्या 3 और दीर्घ स्वर की संख्या जो है सो कितनी होती है, 7 होती है। एग्जाम में ऐसे ही आपको देगा कि स्वर वर्ण में जो है सो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, 7। और हर्ष स्वर की संख्या दे देगा तो रखिएगा याद कि 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए इसमें कहता है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, हर्षौ, री, इस तरीके से जो है सो ये होता है किसका, तो हर्ष स्वर में आता है। कौन कौन,
तो अ हर्षौ उ री लिरी ऐसे ही आपको दे देगा कि जो है सो री जो है सो यानी कि कौन सा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, ध्यान रखिएगा इसको। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरा में कहता है कि दीर्घ स्वर जो है सो किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अगर 3 गुना समय जिस वर्णों को उच्चारण करने में समय लगता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में देखिएगा आप, क्योंकि आ हर्षौ उ री लिरी ए ऐ ओ औ, इस तरीके से ये जो है सो क्या हो जाता है, तो दीर्घ स्वर की संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए कि दीर्घ स्वर का उच्चारण क्या क्या आता है इसमें, तो इस तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आगे कहता है कि दीर्घ स्वर 2 स्वरों के योग से बनता है। एग्जाम में आप याद रखिएगा, पूछता है कि दीर्घ स्वर कितने स्वरों के योग से बनता है, तो 2 स्वरों के योग से जो है सो क्या होता है, तो दीर्घ स्वर बनता है। कौन कौन? तो अ जो अ बराबर क्या होता है, आ होता है। और इस तरीके से दीर्घ स्वर जो है सो 2 स्वरों के योग से बनते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरीके से इसमें जो है सो एक और होता है स्वर वर्ण में, लेकिन इसको भी हम लोग जो है सो क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को स्वर वर्ण में 2 ही प्रकार वहां पढ़ाएगा, सॉरी पूछेगा। इसलिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं, प्लुत स्वर को जो है सो हटा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जो इनका जो प्रकार है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए शायद जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट ले लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं शायद ले लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। किस पे? व्यंजन वर्ण पे, ठीक है। देखिए व्यंजन वर्ण क्या कहता है, देखिए व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो जो है सो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या होता है? पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। और दूसरा होता है अंतः। क्या होता है? अंतः अस्थ। क्या होता है? अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण। क्या होता है? अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो उष्म। क्या होता है? उष्म होता है, उष्म व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है? उष्म व्यंजन वर्ण होता है। देखिए ये मूल रूप से ये भी जो है सो क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक इसमें और आता है जिसका नाम है, क्या होता है, तो अक्षिप्त। क्या होता है? अक्षिप्त व्यंजन वर्ण। लेकिन इसमें आप लोग याद रखिएगा कि 3 ही से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अक्षिप्त व्यंजन वर्ण। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है सो किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो है सो स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है वो क्या होता है, तो क से लेकर के, ठीक है, कहाँ से लेकर? क से लेकर के और म तक, ठीक है। कहाँ तक? म तक के वर्ण को क्या कहते हैं, म तक के वर्ण को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, म तक के वर्ण को जो है सो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। देखिए ये जो है सो इसमें आप कहिएगा कि क से लेकर के म तक क्या क्या होगा। तो देखिए क से लेकर के म तक जो होगा वो आपका हो जाएगा कौन, देखिएगा। देखिए ये जो है सो क्या हो जाएगा, क वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, ठीक है। त वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प वर्ग हो जाएगा। ये जो है सो सारा का सारा किसमें आ जाता है, तो यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में जो है सो ये आ जाता है, ठीक है। देखिए ये क ख का जितना भी, ये क वर्ण का जितना भी जो अक्षर होता है उन सारे जो है सो किसको, तो अक्षर को जो है सो हम लोग किसके माध्यम से बोलते हैं। तो देखिए इसका जो है सो क ख को जैसे हम लोग जो है सो कंठ से बोलते हैं। किससे? कंठ से। कष्ट हो जाएगा,
कष्ट, ये कंठ से। इसको जो है सो हम लोग किससे बोलते हैं, तो तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तालु से। देखिए ट वर्ण को जो हम लोग बोलते हैं वो मूर्धा से। किससे, मूर्धा से, ठीक है। और ये त वर्ग जो होता है, त वर्ग को हम लोग जो है सो किससे पढ़ते हैं, तो इसको जो है सो दंत से। किससे, दंत से पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है सो ये प वर्ग को जो है सो हम लोग किससे पढ़ते हैं, तो ओष्ठ से। किससे, ओष्ठ से। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही देगा कि क वर्ण को किससे, यानी कि किस अंग से जो है सो पुकारा जाता है या बोला जाता है। तो क को जो है सो किस स्थान से बोला जाता है, तो कंठ से। कंठ से जो है सो बोला जाता है, ठीक है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ होता है। ऐसे ही एग्जाम में देगा कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। और च वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तो तालु होता है, ठीक है। और ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मुद्रा होता है। और त वर्ग का क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। और प वर्ग का ओष्ठ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसी में से कोई भी में से उठा करके और दे देगा और आपको पूछे देगा ऐसे करके कि जो है सो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है या कौन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क वर्ग के क ख के जैसे पूरे होता है, क ख ग घ अंग, ये जो होता है च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, ये जितना भी होता है ये सारा का जो है सो हम लिख दिए हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें भी जो है सो अब देखिएगा ये जो अंतः जो है सो, ये अंतःस्थ जो है, ये अंतःस्थ जो है, ये अंतःस्थ व्यंजन जो है, देखिए ये जो है सो क्या होता है, तो इसमें जो है सो जैसे आपको देखिएगा कि जैसे इसमें कौन कौन सा वर्ण आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका य, कौन कौन आ जाएगा, तो य र ल, ये जो है सो आपका आ जाएगा। और वह भी आता है, ठीक है। य र ल, ये जो है सो अक्षर इसमें आ जाता है। किसमें, तो यानी कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में जो है सो कौन कौन सा आ जाता है वर्ण, जो है सो य र ल और वो आ जाता है। ये 4 गो आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, य र ल व जो है सो किस में आ जाता है, तो अंतःस्थ जो है सो वर्ण में जो है सो ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जो है सो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो है सो क्या होता है, इसका जो है सो इसमें कौन कौन सा अक्षर आता है, तो य र ल व, ये 4 अक्षर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो आपको पूछेगा, ठीक है। और देखिए इसमें हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए य र ल और व, देखिए य का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। र का जो होता है वो क्या होता है, मसूरा होता है। क्या होता है, मसूरा होता है, ठीक है। इसको मसूरा बोलते हैं। और ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तो दंत होता है। क्या होता है, नहीं, इसका भी मसूरा ही होता है, ल का, ठीक है। इसका भी मसूरा ही होता है। और व का जो होता है उच्चारण स्थान वो क्या होता है, तो वो जो है सो दंतमूल होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दंतोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि अंतःस्थ स्वर, अंतःस्थ जो है सो व्यंजन वर्ण का जो है सो क्या होता है कि जो है सो उच्चारण स्थान जो होता है य का, वो क्या होता है, तालु से होता है। र का जो है सो मसूरा से होता है। ल का किससे होता है, तो इसका भी मसूरा से ही होता है, ठीक है। किससे होता है, मसूरा से ही। और ये जो व होता है, व का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, दंत मूल्य, दंतोष्ठ होता है। तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, आगे तीसरा नंबर जो है सो उष्म व्यंजन जो है सो, उष्म व्यंजन को देखेंगे। देखिए उष्म व्यंजन जो है सो क्या होता है, देखिए उष्म व्यंजन जो है सो, उष्म व्यंजन जो होता है इनके उच्चारण में जो है सो मुंह से क्या होता है, तो गर्म हवा जो है सो निकलता है। क्या होता है, गर्म जो है सो श्वास या हवा, उसको हम बोल सकते हैं। गर्म जो है सो क्या निकलता है, श्वास निकलता है, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है क्या होती है, तो 4 होती है। उष्म व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। तो इसमें जो है सो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स
और ये जो है सो ह, ये 4 संख्याएं होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि उसमें व्यंजन वर्ण में जो है सो वर्णों की संख्या जो है सो कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सा, तालम समूलम सदंस और हाँ, ये जो है सो क्या होता है, तो ये 4 संख्याएं होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसमें व्यंजन वर्ण में जो है सो वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है सो देखिए आप लोगों को बता दे कि वो जो चौथा जो हम लिखाए थे आप लोगों को कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, ये जो व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये जो है सो गिनती के आधार पे 2 होता है। क्या होता है, गिनती के आधार पे उत्क्षिप्त जो है सो उत्क्षिप्त, ये देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण जो होता है वो कितना होता है, तो उसकी संख्या जो है सो 4 होता है। ठीक है, 2 होता है। कौन कौन सा होता है, तो ये जो होता है र होता है, ठीक है, और ये ढ होता है। ठीक है, ये जो होता है 2 संख्या होता है किसका, तो उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण का जो संख्या होता है वो ये र और ढ होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त वर्ण जो है सो उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण की संख्याएं कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन होती है, तो र और ढ होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप लोगों को संयुक्त व्यंजन वर्ण हम नहीं बताए थे। देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण जो होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, वो जो है सो जैसे देखिए ऐसे ही पूछेगा आपको कि संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है इसके कितने जो है सो प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। क्या होता है, स्वर। देखिए ये जो है सो आपको क जोड़ स से बनता है। ठीक है, ये जो है सो आपको किससे बनेगा, त जोड़ र से बनता है। ठीक है, और ये जो है सो आपको ज जोड़ किससे बनेगा, तो अंग से, य से। ठीक है, और ये जो है सब क्या से बनेगा, स जोड़ र से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको पूछ देगा कि जैसे संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है सो किस किस से मिलके बनता है, तो आपको दे देगा क जोड़ स से क्या बनता है, तो क जोड़ स से जो है सो अक्ष बनता है। ठीक है, त किससे बनता है, त जोड़ र से, ज्ञ किससे बनता है, तो ज जोड़ य से। ठीक है, और स्र जो बनता है वो स जोड़ र से बनता है। किससे बनता है, स जोड़ र से। ठीक है, इसमें हलंत लगेगा, स जोड़ र से बनता है। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग जो है सो इसको पूरा समझ गए होंगे। और इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इसको दे देगा आपको कि दे देगा तरह जो है सो किस जो है सो वर्णों से मिलकर के बनता है, तो त जो र से आप लोग याद रखिएगा, त जो र से मिलकर के वो बनता है। जैसे ये हम लिखे हैं वैसे ही उसमें दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। ठीक है, कहता है कि इसके बाद देखिए हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में अब जो है सो क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आज जो है सो हम लोग यहीं पे क्लास को जो है सो समाप्त करते हैं। इससे अगले क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे जो टॉपिक होगा उसको। तो यह क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा, तो आप लोग जो है सो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।